अभी फिलहाल नदी जो है इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, कितना दिन घर ठहरेगा उसका तो कोई पता नहीं, लेकिन भगवान से ही प्रार्थना रहेगा कि इतना जल्दी कुछ भी ना हो। रास्ता भूल भुलैया है ना, समझ लो। अभी मैं पीछे से आ रहा हूँ इधर से, इधर रास्ता ही गया है सीधा, इधर एक रास्ता आ रहा है, इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। मुझे किधर जाना है मुझे भी पता नहीं। अब यहाँ पे चौराहा है समझ लीजिए जंगल का, तो यहाँ पे रुकते हैं। कहीं से मोटरसाइकिल की आवाज़, गाड़ी और इनका गाड़ी अभी साथ में लेके हम लोग जाएंगे उस तरफ। ये सब्जी की खेती यहाँ पे कितना काफ़ी होती है, और ये रास्ता पतली है, पैदल रास्ता है पगडंडी वाला। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भोलेनाथ। अभी फ़िलहाल आज जो है ना टाइम लगभग 1:30 बज रहा है, और मैं जा रहा हूँ मामा के घर पे, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो माँ परसों के दिन आ गई थी मामा के यहाँ। और यहाँ पे जो स्पेशल क्या है कि ये चौक बाज़ार महाराजगंज ज़िले में पड़ता है, और चौक बाज़ार ही नहीं, चौक बाज़ार से होकर जंगल पार करके जाना रहता है। और सबसे कठिन यहाँ पे है जंगली रास्ता जो होता है ना, बरसात में बहुत बुरा हालत हो जाता है। तो मैं तो गया हूँ किसी और रास्ते से, क्योंकि जितनी बार मैं आया हूँ हमेशा बिना बरसात वाले मौसम में आया हूँ, जिससे मैं बरसात नहीं होता था। और ऐसे में रास्ता तो वो वाला रास्ता मुझे पता है, लेकिन बता रहे लोग वो रास्ता बहुत काफ़ी ख़राब हो चुका है बरसात की वजह से। और दूसरा जो रास्ता है मुझे पता नहीं है। और ये हमारी मामी जो है ना, उनके मायका चौक में पड़ता है, तो उनको मैं सोचा था वो यहीं पे थी, उनको रिसीव करके लेके जाऊंगा, क्योंकि उनको तो पता है, क्योंकि अब इनका समझ लीजिए कि हफ्ते में आना ही जाना रहता है। और यहाँ पे अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि किसी रास्ते से जाना है, अभी अकेला पड़ा हूँ। और यहाँ पे भाई साहब चौक बाज़ार जो है ना इतना काफ़ी विकसित हो चुका है पहले के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर था वो भी तोड़ के एकदम से समझ लीजिए नया निर्माण हो चुका है। बाज़ार जो था मैं समझिए चौक बाज़ार एकदम से ना चौक बाज़ार बन चुका है, एकदम ज़बरदस्त वाला। तो और कुछ स्पेशल जो है यहाँ पे देख सकते हो भाई। अभी मैं हूँ जंगल के किनारे, ये जंगल है, रास्ता हमारा उधर से था, पहले में जाते था ना उधर, उस तरफ से रास्ता था। और ये जो देख रहे हो ना, जितना भी खेती आपको दिखेगी भाई, जंगली जानवरों से, जंगल सूअरे से बचाने के लिए ये सब जितना है तार मारा हुआ है कि कोई जानवर घुस के नुकसान ना करे अनाज को। तो ऐसा एक खेत नहीं, पूरे खेत में, सभी खेतों में आप देखेंगे ना तो ऐसा ही रहेगा, सभी खेतों में। और उसी तरफ नहीं, इस तरफ भी, इस तरफ देखो, ये जंगल नहीं है इस तरफ, फिर भी। तो इन सब चीज़ों को देख के ना ये सब घेराबंदी हो जाती है कि कोई जानवर जाकर नुकसान ना करे। अभी के फिलहाल के लिए तो मैं रास्ता देखूंगा भाई, मामा के घर पे जाने के लिए रास्ता कौन सा मिलेगा उसके लिए मैं फ़ोन करता हूँ उनको। अभी फिलहाल यहाँ तक का रास्ता पूछ के आया था, यहाँ पहुँच गया हूँ, अभी दोबारा से फ़ोन करता हूँ। जंगल में जाने के बाद नेटवर्क भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ जो नदी पड़ती है ना मामा के गाँव में, मम्मी बता रही थी कि वो नदी ना गाँव के किनारे तक काट चुकी है, यानी मामा का गाँव भी धीरे धीरे वो नदी में समाहित हो जाएगा। तो देखते हैं वहाँ पे जाने के बाद जो कैसा व्यू आता है। तो बने वीडियो पे, वीडियो वाला आज का बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। तो भाई साहब गोप्रो कैमरा तो मैं भूल गया लाना, क्योंकि जंगल का जो व्यू है ना वो गोप्रो कैमरे से ही एकदम झकास वाला आता था लुक। लेकिन अभी फ़िलहाल फ़ोन के माध्यम से वो भी अकेला, देखते हैं क्या क्या रिकॉर्ड कर पाते हैं। खैर रास्ता कन्हैया बाबा के स्थान से भी मैं पकड़ लिया हूँ, क्योंकि वहाँ से बताया था मामा के लड़के ने कि कन्हैया बाबा के स्थान तक जाओ, वहाँ से फिर दुकान है छोटी सी, मिलेगा तो वहाँ से पूछ लेना टेढ़िया गांव कहाँ पड़ेगा। तो अभी हम निकल चुके हैं, कच्ची वाली रास्ता है जंगली, और इसी रास्ते से हमको जाना है। तो गाड़ी अपना स्टार्ट है, अभी इसी एक हाथ से भैया कंट्रोल करना पड़ेगा। कोशिश भी करेंगे भैया, जितना कोशिश हो जाए हो पाए रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे जंगली रास्ते का। तो भाई यहाँ तक
इसके आगे रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि रास्ता जो है ना अभी ऐसा वाला है, तो एक हाथ से मोटरसाइकिल चलाना और एक हाथ से रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में कोशिश करते हैं निकल जाते हैं जंगल के बाहर, क्योंकि भैया जिंदा जंगल है, बंदर वंदर तो अभी दिख रहे हैं, बाकी मैं सोच रहा हूँ कोई और जानवर ना मिल जाए तो लेकिन चलता फिरता रास्ता रहेगा तो खैर बहुत कम ही ऐसे चांस रहता है कि कोई अलग जानवर मिले। और बंदर तो खैर रास्ते में ही आपने देखा। तो अभी फिलहाल के लिए चलते हैं, उधर पहुंच के ही वहीं से रिकॉर्डिंग करेंगे। जो पेड़ देख रहे हो ना, ये लग रहा है ऐसा मानो कि उस पौधे को ना ये पेड़ गिर के सपोर्ट कर रहा है, देख रहे हो ना। और यहाँ से रास्ता में कंफ्यूज हूँ। चलो कुछ बच्चे आ रहे हैं, उधर देखने को मिलेंगे, पता चलेगा रास्ता कौन सा है, क्योंकि उधर रास्ता एक इस तरफ गया है और एक रास्ता इस तरफ गया है, और बीच में मैं फंस चुका हूँ। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि रास्ता इधर जाएगा उधर जाएगा किधर जाएगा। दो लोग आ रहे हैं, पता चलेगा। ये बाबू टेढ़िया पे रास्ता आ जाई कहाँ से हो? आगे कौन वाला हाई यहाँ जाए हाई? अच्छा अच्छा, राहत मुझे हो गया था, क्योंकि ये रास्ता चल रहा है और इस पे गाड़ी के बहुत सारे निशान हैं, और उस तरफ जहाँ ना पहिया का कोई भी गाड़ी का भी निशान नहीं मिला। पहिया का निशान नहीं मिला तो मुझे डाउट हुआ, क्योंकि गाड़ी आने देती, क्योंकि ये रास्ता चलता फिरता है ना, तो वैसे में लोग आते जाते रहते हैं साइकिल से मोटरसाइकिल से। 4 व्हीलर के लिए इधर जगह नहीं है, अगर चरपहिया गाड़ी ना लेके आना तो भाई साहब मुसीबत ही है। इधर चलते हैं लोग, कैसे चलते हैं पता नहीं, लेकिन जिनका भी है समझ लो कि अगर ऐसा कहीं अगर अनजान वाले लोग पहुँच चुके ना इधर, तो पता चलेगा जंगल में तो घुस गया, फिर वापस निकलने का चांस नहीं है। तो रास्ता मुझे मिल चुका है, अब पूछ के ही जाना पड़ेगा। और चाचा सामने से आ रहे हैं तो उनसे भी पूछ लेते हैं। चाचा टेढ़िया पर रास्ता ये जाए ना, टेढ़िया पे? अच्छा, आगे से जाकर भी और भी पता करना पड़ेगा। सब ये रास्ता भूलैया है ना, समझ लो। अभी मैं पीछे से आ रहा हूँ इधर से, इधर रास्ता ही गया है सीधा, इधर एक रास्ता आ रहा है, इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। मुझे किधर जाना है मुझे भी पता नहीं। अब यहाँ पे चौराहा है समझ लीजिए जंगल का, तो यहाँ पे रुकते हैं। कहीं से मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है, सामने से एक बुजुर्ग साइकिल से आ रहे हैं, तो उनसे पता चलेगा कि इधर जाना है या उधर जाना है, किधर जाना है मुझे भी पता नहीं यार कंफ्यूज हो जाता है इंसान दिमाग के। तुमसे रास्ता तो मिल चुका है, क्योंकि राइट वाला जो रास्ता है ना वो चुना, क्योंकि अभी तत्काल में ना मामा का लड़का आ गया, उसने बताया भी नज़दीक में ये कुछ दूर और बचा हुआ है जंगल, और उसके बाद मिलेगा नदी। नदी पे भी एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे देखो, अगर मल्लाह जो है जो नाव का चलाने वाला मिल जाएगा तब तो पार हो जाएंगे, नहीं तो ये लोग खुद अपना जो गाड़ी लोड करते हैं और नाव को अब आते जाते रहते हैं नाव पे पार करके। और जंगल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और जिस रास्ते से हम लोग आते जाते थे ना, वो बता रहे लोग कमर भर पानी है उस पर, वो थोड़ा सा डाउन एरिया पड़ जाता है ना, तो उसमें कमर भर पानी है, तो उधर से जाने का तो कोई चांस ही नहीं। ये थोड़ा सा उचास पड़ जाता है, तो इधर पानी नहीं लगा हुआ है। और कभी कभी क्या होता है, इसमें भी पानी लग जाता है, तो कमर भर पानी में कपड़ा सर पे बांध के लेके जाते हैं लोग। कपड़ा जो है ना सर पे बांधते हैं, और पैदल लोग निकलते हैं बाहर जंगल से। जब जरूरत रहता है तभी जाते हैं लोग, ऐसे नहीं जाते हैं। ये समझ लीजिए कि बरसात में ना ये रास्ता बंद ही हो जाता है एकदम से। अच्छा, शुक्र है कि नदी में पानी नहीं हुआ। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं किनारे पे, और इधर है जना भाई ये नौका है, और ये भाई साहब भी यहाँ रिश्तेदारी है ना, घर है आपका? हाँ। रिश्तेदार घर है? हाँ। तो वे फिलहाल भाई अपना गाड़ी और इनका गाड़ी अभी साथ में लेके हम लोग जाएंगे उस तरफ। अरे वैसे धकिया कब
और ये है मामा का घर। गाड़ी इधर खड़ा कर दिया हूँ, ये प्राइमरी स्कूल बगल में ही है। और यहाँ पे सबसे इनके लिए मुसीबत क्या हो गया है ना भाई, अभी जो नदी है ना इतना नज़दीक आ चुका है कि पूछो मत। और ये देखो, ये सब्जी की खेती यहाँ पे कितना काफ़ी होती है। और ये रास्ता पतली है, पैदल रास्ता है पगडंडी वाला। तो चलो दिखाते हैं भैया नदी कहाँ तक आया है। तो भाई साहब, मैं सोच भी नहीं सकता कि नदी इतना काट चुका होगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था जो अभी फ़िलहाल नहीं है, और पूरा नदी ने उसको ख़त्म कर दिया है। ये तो पेड़ पौधा अभी समझ लीजिए रास्ते में था, लेकिन बहुत बड़ा बगीचा एक रास्ते में, ये समझ लीजिए कि यहाँ पे नदी के किनारे जाने से पहले पड़ता था। और देखो कहाँ तक नदी काट चुकी है। ये कुछ ही समझ लीजिए कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मुझे 2 साल हुआ लगभग आके यहाँ पे। और नदी ना बहुत दूर है, पौधा देख रहे हैं ना अंदर पानी के अंदर, वहाँ तक ये नदी उससे भी आगे था। वो है बगीचा का, समझ लीजिए वही बगीचा वाला जगह है। लेकिन अभी देखो कहाँ तक नदी काट चुकी है। अब इस हिसाब से अगर काटेगा ना तो बहुत ही जल्द मामा का गाँव भी है वो नदी में समा जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा ये लोग खर्चा कर चुके हैं घर में भी। और भाई देख के ना इतना डर लग रहा है ना, इसके किनारे पे भी जाने के लिए डर लग रहा है। क्योंकि टीवीओं में कई बार देखा ना कि साइड में आदमी खड़ा होता है, राड़ फट के गिर जाता है। ये दिख नहीं रहा है वीडियो में ना उतनी गहराई, लेकिन बहुत सारा गहराई है, बहुत ज़्यादा। और गाँव देखो इतना नज़दीक है। अब यहाँ से कितना समय लगेगा नदी को पहुँचने के लिए, क्योंकि इतना जल्दी 2 साल में यहाँ तक पहुँच गया। क्योंकि गाँव वाले को भी इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि ये यहाँ तक इतनी जल्दी नदी काट देगी। क्योंकि घर अभी नया नया बना हुआ है, देख सकते हैं पूरा। अभी ये पूरा बर्बाद हो जाएगा समझ लीजिए एरिया नदी की वजह से। अभी क्या करेंगे लोग पता नहीं। हमारे मझले मामा और छोटे मामा यहीं पे रहते हैं, और दोनों का घर ना समझ लीजिए कि नया नया भी बना हुआ है, 2-3 साल हुआ बस। और इतना भी इनको पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा नदी यहाँ तक। 2000 years later. वैसे मामा के घर ना बहुत कम ही आना जाना रहता है, क्योंकि हम लोग बाहर परदेसी आदमी हैं। तो ऐसे में साल 1.5 साल 2 साल बाद तो घर पहुंचना होता है। और बरसात में अगर चले गए तो बरसात में, इस बार बरसात थोड़ा कम था तो बरसात में आ गए। लेकिन बरसात में पहली बार आया हूँ, क्योंकि बरसात भी कम था और नदी में पानी भी कम था, तो इससे में आना जाना हो गया। नहीं तो बरसात अगर होता तो खैर मुझे चौक बाजार में ही इंतजार करना पड़ता मामा का, वहीं पे भेंट मुलाकात होती है। या तो उनको अगर कहीं जरूरत पड़े बुलाने उलाने का तो वहीं पे चौक बाजार के ही तरफ इंतजार करनी। समझ लीजिए जहां से हम लोग मुड़े थे, जहां से वीडियो में स्टार्ट किया था, वहीं तक वहीं पर इनको आकर रिसीव करना पड़ता था। कल मामा के घर से माँ को लेके आया मैं घर पे वापस। लेकिन ये सब चीज ना लेके माँ से मैं डिस्कस करते रहा कि ये कितना दिन और इनका घर टिकने वाला है। क्योंकि मामा से भी मैं बात रहा कि इतना नजदीक में इतना खर्चा करने का क्या जरूरत है, नदी इतनी नजदीक है। वो लोग बोल रहे हैं कि इतना मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी नदी यहाँ तक आ जाएगी। क्योंकि बहुत सालों से मैं देख रहा था कि नदी धीरे धीरे काट रही थी, लेकिन धीरे धीरे काट रही थी। लेकिन कुछ सालों में ना इतना काफी नदी काट चुका है ना कि हमको लगता है इसी स्पीड से बना रहेगा तो उनके 4 से 5 साल बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे पहले इनके घर तक पहुंच जाएगा नदी। और सोचिए नदी के किनारे जिनका भी घर रहता है ना भाई, वो भर्ती जो लगाते हैं लोग, जो घर में खर्च करते हैं या जो भी कुछ करते हैं ना, वो सब हो जाता है बर्बाद। इसी तरह से जैसे हमारे मामा का गांव में का अभी स्थिति हुआ है। और भगवान ना करे कि ये सब चीज हो। घर बनाने के लिए भाई साहब बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, और उसके लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए। और पैसा तो पेड़ में उगता नहीं है, कमाना पड़ता है, खून पसीने की कमाई। चाय की दुकान है मामा के घर पे, वहां पे चाय से कुछ कमाते हैं। उनके 4 लड़के हैं जो मामा के, वो सब बाहर से कुछ पैसा कमाते हैं, सब इकट्ठा करते हैं तो जाके घर बना। छोटे मामा का भी वही हाल है, 2 बच्चे उनके बाहर, 2-3 बच्चे रहते हैं और मामा कमाते हैं। अभी फिलहाल नदी जो है इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, कितना दिन घर ठहरेगा उसका तो कोई पता नहीं। लेकिन भगवान से ही प्रार्थना रहेगा कि इतना जल्दी कुछ भी ना हो। और इतना खर्चा किए हैं लोग, कम से 10-15 साल तो आराम से कट जाए उनका उसी घर में। उसके बाद कहीं ना कहीं व्यवस्था उनका हो ही जाएगा। तो आज का वीडियो है यहीं पे करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।